दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी, आप छोटी छोटी बातों से नाराज क्यों होती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुरेंद्र जी के दो बेटे व एक बेटी थी। बड़े बेटे की शादी को 5 साल हो गए थे और वह अपने परिवार के साथ अलग दूसरे शहर में रहता था। बेटी भी शादीशुदा थी और अपने ससुराल में थी। पिछले साल ही उन्होंने अपने छोटे बेटे रोहित की शादी की थी। रोहित की पत्नी मालती एक बहुत ही समझदार लड़की थी। आते ही घर परिवार की सभी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी। उसने सास ससुर व रोहित उसकी तारीफ किए बगैर ना रह पाते थे। मालती प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही थी। उसकी सास ने अपनी बेटी को फोन कर पहले ही कह दिया था कि बेटा, डिलीवरी के बाद कुछ दिन तुझे बहू की देखभाल के लिए आना पड़ेगा। तुझे तो पता है ना जच्चा के कितने काम होते हैं, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। ये सुन उनकी बेटी रेखा ने कहा, मम्मी आप फिक्र ना करो, मैं आ जाऊंगी। आखिर वह दिन भी आ गया। मालती ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। दादा दादी तो आपने पोते को देख फूले ना समा रहे थे। रोहित व मालती भी माता पिता बनने के एहसास से अभिभूत थे। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही मालती की ननद भी आ गई। अपने भाई भाभी को बधाई देते हुए बोली, रोहित अब जरा अपनी जेब ढीली कर लेना बेटा, वहाँ है तगड़ा सा नेग लूंगी तुझसे। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले आप भी अपनी भाभी व भतीजे की जमकर सेवा करो, तभी मेवा मिलेगा। रोहित हंसते हुए बोला, हाँ हाँ वो तो मैं करूँगी ही, लेकिन घर की साफ सफाई मुझसे ना होगी। ऐसा कर तो कुछ दिनों के लिए काम वाली लगा ले। रोहित कुछ कहता उससे पहले ही उसकी माँ बोली, अरे काम वाली की क्या जरूरत है, हम दोनों मिल बांट कर लेंगे काम। माँ तुम बीच में मत बोलो, जब तक मैं हूँ तब तक तो लगा ही लो, बाद में तुम जानो और तुम्हारी बहू। उसकी बात सुन रोहित ने घर की साफ सफाई के लिए काम वाली लगा दी। उसके बाद भी रेखा अपनी भाभी को खाना पीना समय पर ना दे पाती थी। या तो वह फोन पर लगी रहती या किसी पड़ोसन से बात करने लग जाती। उसकी माँ उसे कुछ कहती तो बस उसका एक ही जवाब होता है, तुम्हें अपनी बहू की बड़ी फिक्र है। अरे मैं तो उसका इतना ध्यान रख रही हूँ। मेरी ननद मेरे बच्चों के समय आई थी तो जरा सा भी हाथ ना हिलाती थी, और फिर भी दोनों बच्चों के समय इतना कुछ दिया था मैंने उन्हें, तो हम तुझे कब मना कर रहे हैं। जा आज तू पहले अपने व अपने बच्चों की कपड़े ले ही आ। वैसे भी कुआं पूजन के 2-3 दिन ही बसे हैं और फिर तू चली जाएगी। जा रोहित, आज इसे शॉपिंग करा ला, तेरी छुट्टी भी है, उसकी माँ ने कहा। रोहित जब मार्केट जाने लगा तो मालती ने उससे कहा, सुनो दीदी, जो कहे दिला देना, मैं नहीं चाहती कुछ कमी रहे और बाद में उलाहने सुनने को
मिले। मालती इस एक साल में अपनी ननद के स्वभाव को अच्छे से जान चुकी थी कि कैसे वह लेन देन में कमी होने पर कहने से नहीं चूकती। तुम फिक्र ना करो, जो वह कहेगी मैं दिला दूंगा, रोहित ने उसे कहा। कुआं पूजन पर मालती के मायके वालों ने उसके ससुराल वालों के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े दिए, साथ ही घर का अन्य सामान व जेवर भी। कुआं पूजन के अगले दिन रेखा की माँ ने उससे कहा, बेटा कल तो चली जाएगी, ऐसा कर कल जो बहू के मायके से सामान आया था उसे एक बार आस पड़ोस व रिश्तेदारों को दिखा दे। बाद में अलग किस किस को दिखाती फिरूंगी मैं, साथ ही अपना सामान भी जो तेरी भाभी ने तुझे नेग में दिया है वह भी दिखा देना। रिश्तेदारों व आस पड़ोस की औरतों ने मालती के ससुक का सामान बच्चे होने के बाद मायके से आने वाला नेग देख उसके पीहर वालों की बड़ाई करते हुए कहा, बहू शादी में भी बहुत अच्छा सामान लाई थी और बेटे होने पर भी सब बढ़िया सामान दिया है। इसके मायके वालों ने फिर एक पड़ोसन रेखा से बोली, रेखा तेरी भी सभी सूट व साड़ी एक से बढ़कर एक हैं, सोने की अंगूठी भी अच्छी दिख रही है, बहुत दिलदार हैं तेरे भाई भाभी। ये सुन रेखा बोली, मैंने तो अपने बेटा होने पर ननद को सोने की सेन दी थी, कपड़े तो सही हैं, लेकिन भाभी को इतनी अक्ल नहीं है कि एक सूट या साड़ी तैयार करवा देती तो मैं पहनकर चली जाती। अब बताओ, मुझे अपने ही कपड़े पहन ससुराल जाना होगा। सास देखेगी तो चार बातें सुनाएगी, तो तूने बताया क्यों नहीं तैयार करवा देते तेरे पहन कर जाने वाले कपड़े। उसकी माँ बोली, मैं क्या क्या बताऊँ, वैसे तो आप लोग कहते हो हमारी बहू बड़ी समझदार है, इतनी समझ तो होनी चाहिए थी ना, इसे क्या इसकी माँ को भी नहीं एक सूट मेरा और अलग से आना चाहिए था इसके मायके से, क्योंकि इतने दिन मैं इसकी सेवा करके जा रही हूँ और इन कपड़ों के साथ एक जोड़ी चप्पल भी तो होनी चाहिए थी। ये सब बातें रोहित भी सुन रहा था। वह तो अपनी बहन का हमेशा इतना सम्मान करता था और आज वहाँ इतनी छोटी छोटी बातों के लिए सबके सामने उसकी इज्जत के ऐसे सीतड़े कर रही थी। सबके जाने के बाद मालती बोली, दीदी अगर आपको अपने नेग में कुछ कमी पेशी लग रही थी तो आप हमें पहले बता देती, हम उसे पूरा करते हैं। हम आपसे छोटे हैं, हमें दुनियादारी का इतना ज्ञान नहीं, लेकिन सबके सामने हमें शर्मिंदा कर आपको क्या मिला, दूसरे आपके काम नहीं आएंगे, वह सुनकर सिर्फ हंसी उड़ा सकते हैं। रही बात मेरी माँ की, तो जितने कपड़े मम्मी ने उन्हें भिजवाने को कहा था उन्होंने भेज दिए। हमारे यहाँ इससे अलग देने का कोई रिवाज नहीं। अगर आपको कुछ और चाहिए तो मेरे कपड़ों में से जो आपको पसंद हो ले लो, लेकिन उन्हें कुछ मत कहो। मालती, मैंने क्या गलत कह दिया, जो सही था वही कहा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। रेखा मुंह बनाते हुए बोली, दीदी आप ही तो मेरे साथ शॉपिंग करने गए थे, जो बातें आज आप दुनिया के सामने कह रहे थे उस समय मुझे कह देते, गैरों के सामने भी तो आपने आज कहीं क्या, ये सब आपके अपने हो गए और मैं पराया। कहते हुए रोहित की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें छुपाने के लिए वहां उठकर चला गया। उसके जाने के बाद रोहित
कि माँ ने कहा, रेखा ये तूने सही नहीं किया। बहनें तो मायके की 100 कमियों पर भी पर्दा डाल देती हैं और तूने तो इतनी छोटी सी बात के लिए बेवजह उसे बदनाम कर दिया। रिश्ते लेन देन से नहीं, आपसी समझ से मजबूत होते हैं। एक भाई तो वैसे ही सबसे दूर रहता है, अपनी नासमझी से कहें तो इसे भी ना खो दे। इन बातों को तो जितना जल्दी समझ जाएगी उतना ही बेहतर है। दोस्तों, इस घटना को अब 10 वर्ष बीत गए हैं। रेखा के माता पिता नहीं रहे। रोहित व मालती आज भी रेखा के प्रति अपने सारे फर्ज निभा रहे हैं। रेखा में ज्यादा सुधार नहीं आया, इसलिए चाहकर भी वह उस घटना को भूल नहीं पाते। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।